दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इमरजेंसी एडवोकेट पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं या कोई भवन इत्यादि आप क्रय करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि यह जानकारी आपके हित मित्रों के पास भी पहुंचती रहे। जब वो प्रॉपर्टी खरीदे तो उनको किसी प्रकार का धोखा ना मिले। जब हम कोई प्रॉपर्टी क्रय करने जाते हैं, चाहे वो जमीन हो या मकान हो या प्लाट हो, तो उस पर विशेष तरह की जांच करनी चाहिए। जांच कैसे होती है? सबसे पहले तो उसकी मूल रजिस्ट्री की जो कॉपी होती है यानी ओरिजिनल रजिस्ट्री जो होती है, जब आप मूल रजिस्ट्री की कॉपी देखेंगे उसके बाद वह रजिस्ट्री किसको बेची गई, अर्थात वह जमीन उस मूल रजिस्ट्री के आधार पर किसको बेची गई। उसके बाद अगर वह जमीन नगर निगम क्षेत्र में है तो उसका हाउस टैक्स जमा होता होगा, उसकी पर्ची होनी चाहिए। बिजली का बिल उसका देखिए किसके नाम कनेक्शन है, अगर उस जमीन पर भवन बना हुआ है तब। नहीं है, अगर खेती की भूमि है उस पर खेती होती है या गांव की भूमि है तो उसका आप खारिज दाखिल देखिए, उस पर नाम किसका चढ़ा हुआ है ये देखिए, देखना बहुत जरूरी है। उसका आप नक्शा निकलवा सकते हैं। शहर के भवनों का क्या करेंगे आप, शहर के प्लाट का क्या करेंगे? शहर के प्लाट में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसका नजरी नक्शा भी आप निकलवा सकते हैं। जमीन कितनी बार किसको कहां बेची गई है ये आप जानकारी रजिस्ट्री ऑफिस से करवा सकते हैं, अपने किसी एडवोकेट के माध्यम से उसको दे करके या स्वयं भी जाकर के आप रजिस्ट्री ऑफिस जाकर के उसका मुआयना कर सकते हैं कब वह जमीन कितनी बार किसको बेची गई है, उसकी सत्यापित कॉपी निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या किसी बिल्डर से आप कोई मकान खरीद रहे हैं, विला खरीद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सारी जांच तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है। वो जानकारी ये है कि आप बिल्डर से उसका सर्टिफिकेट अवश्य देखिए। बिल्डर के मात्र कहने से नहीं कि मैं बिल्डर हूं, मैं बेच रहा हूं ना, उससे आप उसका सर्टिफिकेट भी देखिए कि क्या वह वैलिड बिल्डर है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे वह जमीन हो, खेतीहर जमीन हो या मकान बना हो या फिर फ्लैट हो या रीसेल का प्लाट हो, उस पर आपको भार मुक्त 12 साल, साथ ही साथ किसी बैंक से कोई कर्ज तो नहीं है, इसकी जांच करना बहुत जरूरी होता है। उसका कोई कर बकाया नहीं है, कोई टैक्स बकाया नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। यदि आप इन सभी की जांच कर लेते हैं तब अगर सभी चीजों पर वह जमीन खरी उतरती है, फ्लैट मकान खरा उतरता है यानी सब कुछ पाक साफ है, तब आप उसको क्रय कर सकते हैं। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए और रोज एक नया रोचक जानकारी युक्त वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल इमरजेंसी एडवोकेट, फेसबुक पेज इमरजेंसी अधिवक्ता, इंस्टाग्राम चैनल इमरजेंसी एडवोकेट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा है प्रयास खुशहाल रहे आपका परिवार। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।